हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा एंड गाइस, अगर आप लोग एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीयू, स्टेनो, एमटीएस किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। सो गाइस, हम लोग ब्लैक बुक की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर ब्लैक बुक के सारे इडियम्स में आपको पार्ट बाय पार्ट कंप्लीट करवाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को डेली 50 क्वेश्चंस करवाती हूँ। पहली 2 सीरीज मैंने डाल दी है, जिसके अंदर आप लोगों के 100 इडियम्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसे लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया। सो आई जस्ट वांट कि आप इस सीरीज को कंप्लीट देखो और आपके इडियम्स का सॉल्यूशन इन इडियम से हो जाए, जो मैं करवा रही हूँ। ठीक है, या राइम हो गया। सो गाइस, हम लोग शुरू करने वाले हैं अब पार्ट 3 हमारी सीरीज का, जिसका पहला इडियम जो है हमें दिख रहा है। ठीक है, वो है अलार्मस एंड एक्सर्शंस। अलार्मस एंड एक्सर्शंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंफ्यूज्ड एक्टिविटी। कंफ्यूज्ड एक्टिविटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी चीज जो है वो समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे चीजें जो है वो अनक्लियर है। क्या है? अनक्लियर है। आपको सारी चीजें क्या दिख रही है? वेग दिख रही है। आपको सारी चीजें क्या दिख रही है? ओपेक दिख रही है। मैं साथ में आपको वोकैबुलरी की भी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा रही हूँ। और गाइज, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट लेने में इंटरेस्टेड हो, तो आप लोग फटाफट से HCLB6R, ये कोड है टेक्स्ट बुक का, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इसको यूज करके टेक्स्ट बुक पे आप लोग मोर देन 50% का अपना बेनिफिट उठा सकते हो, डिस्काउंट्स मिल रहे। प्लस अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट करो। और यूट्यूब चैनल को भी बहुत सारा प्यार दो, सब्सक्राइब करो ज्यादा से ज्यादा अपनी परीक्षा को। एंड अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ब्लैक बुक की, तो टेलीग्राम पे मैंने 2 पार्ट की डाल दी है और थर्ड पार्ट की मैं आज डाल दूंगी, तो आप लोग उसको वहां पे देख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट इडियम करेंगे अलाइव एंड किकिंग। अलाइव एंड किकिंग और एक और होता है इन पिंक हेल्थ। इन दोनों का मतलब होता है इन गुड हेल्थ, मतलब काफी अच्छी तबीयत है इंसान की, तो वो कह सकता है आई एम अलाइव एंड किकिंग। आई एम अलाइव एंड किकिंग, तो आप इसको भी यूज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट इडियम की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, अब हम नेक्स्ट इडियम की तरफ जाते हैं। ऑल एगॉग। ऑल एगॉग का मतलब होता है चारों खानों से अमेज्ड हो जाना, मतलब सरप्राइज हो जाना। क्या हो जाना? सरप्राइज हो जाना, एकदम से अमेज्ड हो जाना। ठीक है, एकदम से आप हक्के बक्के रह गए। ऑल एगॉग मतलब आपको सारे सारे कोनों से, अगर इस सर्कल में यहाँ कोना, यहाँ कोना, यहाँ कोना है, तो आपको सारी जगहों से चीजें जो है बहुत ज्यादा अमेजिंग दिख रही है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई। ऑल एंड सनड्राई का मतलब होता है सब कुछ एक साथ एक धूप के नीचे। मान लो ये रस्सी टंगी है, ये हमारी चिमटी है और ये हमारा कपड़ा है, मान लो। ठीक है, ये हमारा कपड़ा है, मतलब ये धूप के नीचे है। यहाँ पे हर किसी को इंक्लूड करा जा रहा है, किसी को कोई ऊपर की पोजीशन नहीं दी जा रही है। यहाँ पे हर कोई एक समान है, इक्वल है। यहाँ पे हर किसी को एक साथ इंक्लूड करा जा रहा है। अब हम ऑल ईयर्स का मतलब जानेंगे। हमारा नेक्स्ट इडियम है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है हम किसी चीज को बहुत पेशेंसली, बहुत अटेंटिवली, बहुत ज्यादा केयरफुली केयरफुली सुन रहे हैं। केयरफुली हेयरिंग, या केयरफुली हम लोग किसी चीज को ध्यान लगा के सुन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है ऑल हैंड्स ऑन डेक। ऑल हैंड्स ऑन डेक का मतलब होता है एवरीवन अवेलेबल टू हेल्प विद अ प्रॉब्लम। मतलब अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम है, मान लो आपको कहीं घूमने जाना है लेकिन आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, तो अगर आप चाहते हो कि आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो जाए और कोई आपके 5-6 दोस्तों का ग्रुप है और सारे बोल रहे हैं भाई मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं भी तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, सो ऑल हैंड्स ऑन डेक मतलब आपकी प्रॉब्लम में आपका साथ देने के लिए हर एक इंसान अवेलेबल है। हर कोई अवेलेबल है आपकी प्रॉब्लम्स में, और ऐसा आज की दुनिया में होना बहुत टफ है। ठीक है, ऑल हैट, ऑल हैट एंड नो केटल। ऑल हैट एंड नो केटल का मतलब होता है वन हु इज फुल ऑफ बिग टॉक बट लैक्स सब्सटेंस एंड एक्शन। वो वाला आपने सुना होगा ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। मतलब ऑल हैट, बातें तो
बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन तुम्हारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आपने बोल तो बड़े प्रेम से दिया कि मैं आपको 150 प्लस स्टेनो में या सीजीएल में 150 प्लस प्री में लाके दिखा दूंगा, लेकिन आप ना एक्शन कर रहे हो, ना पढ़ रहे हो, ना किताबें हैं, और यहाँ आपका 130 भी क्रॉस नहीं हो रहा है, तो सपने संजोना छोड़ दो। सपने संजोना छोड़ दो, क्योंकि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। जो बादल गरजते हैं, जो हिंदी में लगेगा मुझे, मैं हिंदी में समझा दूंगी, ताकि आपको कोई भी दिक्कत मेरी साइड से ना आए, ताकि आपको समझ आए, ठीक है। और आप लोग दोस्तों फीडबैक जरूर दो। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, बट आप कभी फीडबैक नहीं देते हो कि अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, या कैसे और इम्प्रूव करा जा सकता है। आप एक बात बताओ, आप पढ़ाई कर रहे हो लेकिन आपको कोई फीडबैक ही नहीं दे रहा कि आप कैसा पढ़ रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा? वैसे मुझे लगता है अगर आप लोग फीडबैक नहीं दोगे तो। अब ऑल इन का मतलब होता है ऑल इन। ऑल इन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड, मतलब इंसान जो है वो थक गया है, ठीक है। इंसान जो है वो थक गया है, बिल्कुल ही टूट गया है, मतलब टूट गया मतलब थक हार गया है, काफी ज्यादा परेशान है, एग्जॉस्ट हो चुका है वो चीज से, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुका है, वो थक गया, एकदम चूर हो गया है थक के, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑल इन अ डेज वर्क। ऑल इन अ डेज वर्क मतलब ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है ये चीज। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? हमारे रोजमर्रा की जिंदगी जिसमें हम कोई काम कंप्लीट करते हैं। पार्ट ऑफ अ पर्सन टिपिकल वर्क मतलब एक इंसान की आम जिंदगी का कोई टिपिकल वर्क, उसे हम कहते हैं ऑल इन अ डेज वर्क। अब हम इसे याद कैसे करेंगे? डेज वर्क है, कोई ना कोई काम से रिलेटेड बात है, तो वर्क यहाँ पे हमारा काम कर देगा। और ऑल लेना है तो इसका मतलब है कि एक इंसान की लाइफ का पार्ट है, एक इंसान की लाइफ का पार्ट है। तो हम इसको ऐसे याद करेंगे कि किसी इंसान की लाइफ का पार्ट का कोई काम, किसी इंसान की लाइफ है उसमें उसका एक पार्ट है काम करना। ओके, हम इसे ऐसे याद करेंगे ऑल मून शाइन। ऑल मून शाइन का मतलब होता है ओआसिस। इंग्लिश में सुना होगा ना, ओआसिस मतलब मिराज। मतलब आपको पता है कि कोई चीज अगर आप रेगिस्तान में घूम रहे हो और दूर में आपको पानी दिख रहा है, बट यू नो कि वो मिराज है, वो एक इत्तेफाक है, वो आपकी असल जिंदगी से ताल्लुक रखता ही नहीं है। फार फ्रॉम रियलिटी, इट इज कॉल्ड नॉनसेंस, इट इज कॉल्ड कॉनकोटेड। ठीक है, इस चीज को आप याद कर लो, कॉनकोटेड नॉनसेंस एक ही बात है। सो प्लीज रिमेंबर द वोकैबुलरी टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल आवर माइट एंड मेन। all our might and main can be used by you in your all examinations of SSC। so guys, अगर आप लोग फुल फोर्स से अगर आप किसी चीज में अपना ट्राई करोगे तो भगवान मतलब कहते हैं ना, पूरी कायनात भी उस चीज को आपसे मिलाने में लग जाएगी। अगर आप ऑल योर माइट एंड मेन, आप अपनी सद्बुद्धि के साथ अपनी शक्ति का भी यूज करोगे, चाहे दिमाग से फुल फोर्स से लगाओगे, तो आपकी सारी चीजें वर्क करेंगी, प्लस आपको उसका फल मिलेगा। कहते हैं ना कि आप एक पत्थर है, एक एग्जाम्पल है, आप एक पत्थर को 100 बार चोट मारते हो लेकिन वो 101 बार पे टूटती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 101 बार पे टूट रही है, वो आपके सारे के सारे कलेक्टिव एफर्ट्स, जो आपने एक हथौड़ा मारा, 2 मारे, 3 मारे, 4 मारे, 50 मारे, 60 मारे, 80 मारे, 90 मारे, 100 मारे, और जब 101 लगा तो वो टूट के बिखर गई। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि 101 जब आपने मारी तो फर्क पड़ा, वो धीरे 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 टूट रही थी और 101 लगते ही वो बिल्कुल खत्म हो गई। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस चीज से कि आप, जरूरी नहीं है कि जो मुझे बच्चे रोज रोज कंप्लेन करते हैं, मेल्स करते हैं, मैम स्कोर नहीं बढ़ रहा है, स्कोर नहीं बढ़ रहा है, मैथ्स में नहीं बढ़ रहा है, इंग्लिश में नहीं बढ़ रहा है। तो गाइस देखो, एक चीज समझ लो, एक दिन के या एक हफ्ते के प्रयास से कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। एटलीस्ट 3 महीने अपने आप को 90 दिन दे के देखो एसएससी के फील्ड में। अगर आप लोग 90 दिन ठीक से कर रहे हो, मॉक्स लगा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हो, फिर जो गलतियां उसे रिवाइज कर रहे हो, ट्रस्ट मी आप अपना स्कोर 120 से 150 ले जा सकते हो, यकीन मानो। एंड बहुत सारे बच्चों ने करा है, 2020 के बच्चों से मैं आपसे जब इंटरव्यू लूंगी ना तो मैं आपको बताऊंगी भी, और 21 वाले तो बहुत आप आओगे देने, क्योंकि मैं आपके लिए डेली टारगेट्स, गाइस देखो आप लोगों को 2 डेली टारगेट्स दिए जा रहे हैं, एक सीजीएल का और एक स्टेनो का। दोनों टेलीग्राम अपनी परीक्षा पे अवेलेबल है, जाके दोनों में एनरोल हो जाओ।
अगर आप तैयारी कर रहे हो सीजल की तो उसमें एनरोल हो जाओ, स्टेनो कर रही हो स्टेनो हो जाओ। और मैं इसमें आपको रोज पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, कंटेंट भी प्रोवाइड कर रही हूँ, ब्लैक बुक प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं आपको प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं मॉक टेस्ट बता रही हूँ, कैसे पेपर देना है वो बता रही हूँ। इससे ज्यादा क्या हेल्प चाहिए आपको। अब आप फटाफट से बस क्या कर सकते हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल ओवर हिल्स हाफ एकड़। मतलब अगर हम बात करें ऑल ओवर, हर जगह, कहा, हेल्स, हेल्स मतलब झन्नूम, हाफ एकड़। आपको पता, किसी को पता है कि हमारे जो झन्नूम है, मतलब हेल की जिंदगी, एक हेवन होता है एक हेल होता है, ये कहां तक फैली है, किसी को नहीं पता। अब इसका भी आप हाफ एकड़ निकाल दो, वो भी नहीं पता। ऑल ओवर हाफ एकड़, तो इसका मतलब होता है हर जगह, हर जगह। तो इस चीज से याद करो कि जब आपको हेल नहीं पता कितना बड़ा है, तो आप कैसे पता लगा लोगे ऑल ओवर। अरे हमें क्या पता 10 गज, 100 गज, 50 गज, कितना गज, या 1000 गज, 50,000 गज, हमें नहीं पता। तो इसको हम लोग ऐसे याद कर लेंगे। ऑल थम्स, ऑल थम्स का मतलब होता है क्लमजी। मतलब किसी चीज को आपने इतना ऑकवर्ड और इतना बेकार कर दिया है कि उस, ये ऑल थम्स, वो थम्स नहीं है कि ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। ऑल थम्स का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे थम दे दिया, मतलब थम दे दिया, ऐसे उल्टे वाले थम दे दिया कि मतलब भैया ये बहुत क्लमजी है, ये हमें काम समझ नहीं आ रहा तुम्हारा, अब इसे खत्म करो तुम जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है आल्मा मैटर, और आल्मा मैटर, ठीक है, आप इसे कैसे याद करोगे, इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। अब एक मान लो कि ठीक है, अल्मा, अल्मा एक लड़की है जो कि स्कूल जा रही है, जो कि स्कूल जा रही है, तो कहां पे आप स्कूल जाओगे तो क्या मिलेगी, एजुकेशन, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको याद करना है। अल्फा एंड ओमेगा, अल्फा बीटा गामा पढ़ा होगा मैथ्स में, तो अल्फा स्टार्टिंग, ओमेगा एंडिंग, और बिगिनिंग एंड एंडिंग, कहीं से शुरुआत है कहीं पे खत्म है, तो ये हो गई आपकी अल्फा एंड ओमेगा। अब हमारा नेक्स्ट है अल्फाबेट सूप, अल्फाबेट सूप, इसका मतलब होता है अ मेटाफर फॉर एन अबंडेंस ऑफ एब्रिविएशंस एंड एक्रोनिम्स। मतलब आपको कोई चीज बोलनी है, मान लो सरप्राइज, सरप्राइज एक वर्ड है आपको बोलना है, लेकिन आप इसके साथ में इतनी सारी वोकैब जोड़ रहे हो, इतना ज्यादा इसको क्लमजी कर दिया है। मतलब शो ऑफ के चक्कर में ना आपने दही, छाछ, दूध, पनीर, मतलब सारी चीजें एक साथ कर दी, तो क्या बनेगा, अल्फाबेट का सूप ही बनेगा ना भाई। जब तुम एक वर्ड की जगह 50 वर्ड लगाओगे तो भैया सूप ही बनेगा। किसी के समझ में, मगज में तो कुछ घुसना नहीं है, ठीक है। इसी बात पे फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा गाइज अपनी परीक्षा को सपोर्ट करो, ताकि अगर मैं मोटिवेटेड रही तो मैं ऐसी ही आपके लिए अमेजिंग तरीके से वीडियो डालती रहूंगी, चाहे आपके ब्लैक बुक के OWS हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, आपकी वोकैबुलरी हो, अपोजिट एंटोनिम, सिनोनियम, जो भी होता है मैं सारी डाल दूंगी, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो। ट्राई करो कि हर एक वीडियो पे एटलीस्ट 100 लाइक्स जाएं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन रहे कि बच्चे लाइक कर रहे हैं, मतलब बच्चों को पसंद आ रहा है, तो मुझे और वीडियो बनानी है। और अगर आपको लगता है कि नहीं और चाहिए तो लिख दो, 2 सेकंड लगेंगे ये बताने में कि अच्छी लग गई हमें आपकी वीडियो, तो आप बनाते रहो, मजा आता है हम लोगों को भी, ठीक है। अब ऑलवेज अ ब्रेड, सॉरी ब्रेड कह रही हूँ, ब्राइड्स मेड, नेवर अ ब्राइड, यहाँ पे नेवर अ ब्राइड है। मतलब कोई इंसान आपने देखा है जो एक पर्टिकुलर ग्रुप में होने के बाद भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब भैया तुम तो हमेशा पीछे रहती हो, दुल्हन कब बनोगी, जो दुल्हन की दोस्त है तुम तो सिर्फ वो बन के रह जाती हो, कभी दुल्हन नहीं बनती। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी इंपॉर्टेंट चीज में आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, व्हाई, बिकॉज यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नो वन इज वैल्यूइंग यू दैट टाइम, सो इट इज कॉल्ड ऑलवेज अ ब्राइड्समेड, नेवर अ ब्राइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन अबाउट टर्न, एन अबाउट टर्न का मतलब है मान लो किसी ने बोला भैया अब यहाँ बैंकिंग अच्छा कि यूपीएस, सॉरी एसएससी, ठीक है। अब कोई अचानक से एकदम से अपना व्यू, पहले वो बैंकिंग पे शिफ्ट था फिर एसएससी पे आ जाए अचानक से, तो मतलब क्या है, एन अबाउट टर्न, तुम तो भैया एकदम से पलट गए। क्यों भाई, तुमने अपना ओपिनियन कंप्लीटली चेंज कर दिया, तुमने अपना ओपिनियन कंप्लीटली चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एन अकाउंट विच इज इन द एंड, ठीक है, एन अकाउंट विच इज इन द रेड, सॉरी रेड, इसका मतलब है रेड मतलब होता है डेंजर, ठीक है। अगर आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो आपको पता होगा यहाँ पे डेबिट होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। क्रेडिट जब आपके पास अमाउंट आ रहा है, डेबिट जब आप दे रहे हो, जब आपके अकाउंट से कट रहा है,
और जब आपके पास लोन ज्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे होता है एसेट्स, यहाँ पे होता है लाइबिलिटी, और यहाँ पे लाइबिलिटी में आपका वो शो कर जाता है कि भैया तुम्हारे पास तो 1 लाख का जो है लोन है, फिर बैलेंस शीट में मिलानी पड़ती है उसे में किसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे दैट विच इज ओवरड्रॉन, मतलब तुमने कुछ ज्यादा ही ले लिया, जितने चादर उतने पैर, तुम्हारे जितनी चादर नहीं तो तुमने मतलब सॉरी जितने ज्यादा पैर नहीं थे तुमने चादर ले ली, तो भैया खर्चा और लॉस और तुम्हारा लोन तो होगा ही, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्म चेयर क्रिटिक्स, ये एन आर्म एयर क्रिटिक्स, कुछ बच्चे पे ही है ये एग्जाम्पल, जैसे कमेंट सेक्शन में आते हैं और इतनी अजीब अजीब बातें बोल जाते हैं। जैसे कल ही मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कट ऑफ क्या रह सकती है आने वाले ट्रेंड में, बिकॉज एमईए के लिए बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे। सो व्हाट आई टोल्ड इज कि 160 प्लस टारगेट करके रखे ग्रेड सी के लिए, क्योंकि इससे कम जानी नहीं। सो बहुत सारे बच्चे आके अपना क्रिटिक्स देते हैं एंड आई वैल्यू दैट, ठीक है, सबका देने का हक है, और कुछ गलत होता है तो मैं बोल देती हूँ। उसके बाद भी अगर कोई बोलेगा कि आप 2 कौड़ी क्यों, ये तो चीजें अच्छी नहीं लगती है। आप इस साइड हो, आपको नहीं पता कि सामने वाले क्रिएटर पे, सामने वाले टीचर पे, सामने वाले यूट्यूबर पे कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो पर्सनल लाइफ में कैसे डील कर रहा है और आपके सामने तब भी आ रहा है। लेकिन आपको सिर्फ एडवाइस देने से मतलब है, आप प्रैक्टिस पे बिलीव नहीं करते, आपने कभी खुद वो काम नहीं करा, लेकिन आप उपदेश जरूर दोगे। कुछ लोग होते हैं ना जो पहले ही लोगों का नेगेटिव बोल देते हैं, ये उनपे बहुत सूट करता है। मैं आपको एग्जांपल भी ना बड़े रियल टर्म्स के देती हूँ ताकि आपको याद रहे, भूलो ना कि अपनी परीक्षा पे दिशा ने आपको ऐसे एग्जांपल्स दिए थे, ठीक है। अब एन एरो इन द क्विल, एन एरो इन द क्विविल, ठीक है, इसका मतलब स्ट्रैटेजीज जिसे हम फॉलो कर सकते हैं। मतलब एक एरो है, ये एरो है मेरी सुंदर एरो है, हंसना हंसेगा नहीं कोई, और ये इसके क्विवर में है, इसमें रहती है ना ऐसे, तो अब ये इसके अंदर है, इसका मतलब अगर एरो क्विवर के अंदर है, समझो क्विवर एक एरो रखने की जगह होती है, तो स्ट्रैटेजीज, इसका मतलब कि स्ट्रैटेजी जो है, जो धनुष बाण, जो धनुष चलाएंगे उसके पास ये पक्का श्योर है कि वो धनुष चलाएगा, इसका मतलब उसकी स्ट्रैटेजी पक्की है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि स्ट्रैटेजी जिसे हम फॉलो कर सके। अब नेक्स्ट है एन आर्टिकल ऑफ फेथ, एन आर्टिकल ऑफ फेथ, जैसे हर किसी को किसी ना किसी चीज पे बहुत भरोसा होता है, जैसे आई फर्मली बिलीव इन गॉड एंड आई फर्मली बिलीव इन हार्ड वर्क एंड आई फर्मली बिलीव कि कहीं ना कहीं किस्मत भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो वैसे ही आप लोग भी किसी ना किसी चीज पे बहुत फर्मली बिलीव करते हो, तो एन आर्टिकल ऑफ फेथ, मेरे दिल में श्रद्धा है, वैसे ही आपके दिल में श्रद्धा है, वैसे ही आपके दिल में एक अटूट प्रेम है किसी भगवान जी को लेके, ठीक है। जैसे कुछ लोग कान्हा जी में मानते हैं, कुछ लोग महादेव में मानते हैं, कुछ लोग दुर्गा माता में मानते हैं, कुछ लोग अल्लाह में मानते हैं, कुछ लोग जीसस में मानते हैं, कुछ लोग बाबा जी में मानते हैं, तो मतलब सबका अपना अपना एक फेथ होता है, ठीक है। और हम सेक्युलर इंडिया में है तो सबके फेथ को मानना हमारी रिस्पेक्ट है, मतलब हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एंड एक्स टू ग्राइंड, ये तो बहुत ही ज्यादा मीन लोगों के लिए है, आपकी लाइफ में कोई ना कोई मीन होगा, उसको ये बिल्कुल डेडिकेट कर दो। एंड एक्स टू ग्राइंड, इसका मतलब होता है एंड सॉरी अ प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट। आपको पता है कुछ लोग डेफिनेटली आपको मिलेंगे जो अपना मतलब निकाल के आपसे पता झाड़ लेंगे, तो उनके लिए ये वाला सूट करता है। और इसी बीच में अगर आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो यूज करो कोड XCLB6R, इस कोड को लगाते ही आपको 50% से ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा, फटाफट से आप लोग यूज कर लो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट। इकलौते ऐसे मॉक टेस्ट है जो कि मैंने सारे मॉक टेस्ट में देखे हैं गाइज, जो कि आपके एक ऐप में एसएससी, टीचिंग, बैंकिंग, यूपीएससी, बैंक के एग्जाम्स जो भी होते हैं, ये एलआईसी वगैरह, और मतलब एनटीए ड्यू के एग्जाम्स हैं, या फिर आपका बिस का एग्जाम है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राजस्थान कोर्ट, पटना कोर्ट, दुनिया भर के एग्जाम सिर्फ एक मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे। एंड व्हाट यू हैव टू यूज इज द कोड XCLB6R। एंड हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एन आयरन विल। अब अगर मेरे अंदर ये आयरन विल है कि मैं तो आपको पढ़ा के रहूंगी, तो ये आयरन विल आपके अंदर भी है कि आप एग्जाम निकाल के रहोगे। दैट मीन्स अ फर्म ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, यू हैव द विल टू क्लियर द एग्जाम, ठीक है। एन ओपन बुक, एन ओपन बुक का मतलब होता है देयर इज समवन इन योर लाइफ जिसके सामने आप ओपन बुक होते हो, जिसके आप सामने आप कोई भी सीक्रेट्स नहीं रखते, मतलब आपकी लाइफ है खुली किताब उस इंसान के सामने। तो नेक्स्ट है हमारा एन अपहिल टास्क, मतलब एक हिल है जिसपे आपको सबसे ऊंची चोटी पे जाके क्या करना है, एक सेकेंड माँ का ले लूं, हाँ, ऊंची चोटी पे जाके आपको झंडा लहराना है। तो मतलब भैया काफी डिफिकल्ट टास्क है, पता नहीं कर ना पाओ या कर लो। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, मतलब होता है ना कॉज ऑफ एनिमोसिटी, मतलब जो दुश्मन, मतलब कैसे समझाऊं, आपके लिए दुश्मनी है, आप उसको एक आंख नहीं भाते, या वो आपको एक आंख नहीं भाता, तो इसे कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है दुश्मनी, एनिमिटी, ठीक है। जब किसी के साथ रिलेशन अच्छे ना हो उसे हम डिस्कॉर्ड कहते हैं।
ओके, एप्पल ऑफ वंस आई, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ना लड़कों पे जाता है, जो अपनी मम्मियों के क्या होते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई, और लड़कियां अपने पापा की होती है, वेरी डियर टू समवन, ठीक है। अब हम जो इजी है उसके मैं इतने एग्जांपल्स नहीं दूंगी, लेकिन जो टफ लगेंगे, जो मुझे लगता है कि आपको मेमोनिक्स के थ्रू कुछ क्रिएटिव एग्जांपल्स के थ्रू याद करवाने हैं, वो मैं आपको करवा दूंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। एंड ट्रस्ट मी, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप मुझसे ईडीएम मतलब पूरी की पूरी वोकैबुलरी, जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे कर लोगे, और भी चीजें मेरे को आपको पीक्यूआरएस की मैंने स्ट्रैटेजी भी बता रखी है, बहुत मस्त है, वो भी देखना, तो आप लोग जो मैं करा रही हूँ उसमें कभी गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको पेपर देते वक्त भी मैं याद आऊंगी कि ऐसे बोला था मैम ने, ऐसे बोला था, ऐसे करना है, आप कर लोगे, मुझे पता है आप लोगों का। एप्पल एंड ऑरेंजेस, मतलब एक सेब है, अब हम सेब कैसे बनाएंगे, ऐसे, ठीक है, हम तो बचपन में ऐसे ही बनाते थे भाई। ऑरेंज है, मेरा ऑरेंज थोड़ा ना, थोड़ा फैल गया, कोई नहीं, हो जाता। अब ये दो चीजें, एप्पल जो है ये हमें क्या देता है, आयरन देता है, ये हमें विटामिन सी देता है, ठीक है। तो अब एप्पल और ऑरेंजेस, मतलब ये मान लो कि दो लोग एक जैसे कभी नहीं हो सकते, अगर कोई एप्पल है तो कोई बनाना है, कोई बनाना है तो कोई ऑरेंज है, कोई ऑरेंज तो कोई पियर है, कोई पियर है तो कोई स्ट्रॉबेरी है, ऐसे करके। तो मतलब कोई दो चीजें एक जैसी नहीं हो सकती है, मतलब दो इंसान एक जैसे कभी नहीं हो सकते, और दो लोगों की थिंकिंग 100% कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आर्ग्यूड आइज। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम, मेरी महिला मित्र से तो बड़ी मेरी बनती है, लेकिन यकीन मानो, जिस दिन थोड़ी सी भी बहस हुई ना, बस उस दिन मिलनी जुलनी सब बंद हो जाएगी, उस दिन उसी की चलेगी, तो इसलिए ध्यान रखना। आर्ग्यूड आइज, सॉरी आर्ग्यूज आइज, इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेंट आइज, मतलब कुछ लोग काफी ऑब्जर्वेंट होते हैं, बहुत शांत होते हैं नेचर में, लेकिन उन्हें ना ऑब्जर्व करना काफी पसंद होता है, तो इसका मतलब होता है ऑब्जर्वेंट। नेक्स्ट है अराउंड द क्लॉक। अब एक क्लॉक जो है वो 24 घंटे घूमती है, ये घड़ी है, ये कांटे हैं, ये 24 घंटे घूमते रहते हैं, इसका मतलब डे एंड नाइट, इसमें कोई चीज भी अराउंड द क्लॉक का मतलब है, क्लॉक से याद कर लो, टाइम अराउंड का मतलब है घूमना, तो मतलब हो गया डे एंड नाइट। नेक्स्ट हो गया एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इसका मतलब होता है एक्चुअली एज इट हैपेंस, मतलब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई वांट टू टेल यू दिस इन दिस, तो मतलब ये होना ही है, ये फैक्ट है, जैसा हुआ था वैसा ही बता रहा हूँ, जैसा हुआ था, जैसा बचपन से चला आ रहा है, जैसा पीढ़ियों से चला आ रहा है, वैसा ही बताऊंगा, ठीक है। इतने में हमने देख रहे हो 34th हम लोग ईडीएम पे पहुंच गए, और आप लोगों को करवाने में इतना मजा आता है कि मैं भूल जाती हूँ कि सिर्फ 50 कराने, मेरा मन करता है मैं एक ही बार में 200-300 करा दूं, फिर मैं भूल जाती हूँ कि आपकी भी कैपेसिटी है जिससे आप कर सको। एज बोल्ड एज अ क्यू बॉल, मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल टकलू होते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे एज बोल्ड एज क्यू बॉल। एक क्यू बॉल होती है ना, मतलब टेनिस बॉल हो जाए, बिल्कुल गोल होती है, बिल्कुल सफेद होती है, और बिल्कुल चिकनी होती है, तो वैसे ही जो गंजू इंसान होते हैं, टकलू इंसान होते हैं, वो बिल्कुल बोल्ड होते हैं, ठीक है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। एज क्लियर एज अ बेल, मतलब एज क्लियर एज अ बेल, मतलब बेल में टिंग से आवाज है, डिंग डिंग, तो फिर हमें वो क्लियरली सुनाई देती है, इसका मतलब जो है हमें चीजें रेडिली अंडरस्टूड, मतलब बिल्कुल समझ आ रही है। जैसे आपके लिए क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस फ्रॉम ब्लैक बुक डूइंग फ्रॉम अपनी परीक्षा इज एज क्लियर एज बेल, मतलब मजा आ गया, बिल्कुल समझ आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो इसी बात पे। आप लोग लाइक में बड़ी कंजूसी करते हो यार, पता नहीं क्या करवाऊं, ऐसा क्या करूं, ऐसा कौन सा पूजा पाठ करूं जिससे आप लाइक करने लग जाओ। एज क्लियर एज मड, अब कीचड़ होता है, क्या क्लियर होता है, नहीं, तो इसका मतलब इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि मुंह में ही रह जाता है, और फिर समझ भी नहीं आता है, तो उनको बोलो भाई क्या कर रहे हो, एज क्लियर एज मड कर रहे हो क्या, मतलब क्या बोलेगा, क्या इतनी इंग्लिश कहाँ से आई, तो बोल देना भाई हम पढ़ते हैं। फिर इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड, भाई तुम्हारे क्लिक बोला वो समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एज डैफ्ट एज अ ब्रश, मतलब इसमें होता है नूब इंसान, नूब होता है ना नूब, मतलब बिल्कुल ही न्यू, किसी इंसान, कोई इंसान जो एकदम ग्रीन है, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड है, अनस्किल्ड है, उसको कहते हैं एक्सट्रीमली सिली एंड एज डाफ्ट एज ब्रश, मतलब घिसा हुआ नहीं है, मतलब शार्प स्किल्स नहीं है, काफी ब्लंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा एस्फिट एस्पिडिल, अगेन आ गया, अभी करवाया था अलाइव एंड किकिंग, क्या कहते हैं, एक और करवाया था ना पिंक हेल्थ एंड एस्फिट एस्पिडिल, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अलाइव एंड किकिंग, ठीक है। अब एज हार्ड एज अ नेल, कुछ इंसान आपने देखे होंगे जो कि काफी इमोशनलेस होते हैं, उनके पास कोई फीलिंग नहीं होती है, चाहे कोई आए जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक मतलब नेल होती है ना ऐसे कील, उसकी तरह होते हैं, मतलब काफी ठोस,
जिन्हें कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, इमोशनलेस, अनरेंटनेस, हैविंग नो फीलिंग, एज हाई एज अ काइट। मतलब काइट कितना उड़ती है जब आसमान में जाती है। तो सोचो कोई इंसान 2 घूंट पेप्सी के लगा ले, वो वाली पेप्सी समझ रहे हो ना, वो वाली पेप्सी के लगा ले, तो इंटॉक्सिकेट होने के बाद वो अल्कोहल से कितना उड़ेगा, कितनी बे बे ब्ला 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 करेगा, कितनी पे 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 करेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाइज। आपने कभी किसी क्रो को, कौवे को एक जगह पे 5-10 मिनट से ऊपर बैठते नहीं देखा होगा, क्योंकि उनका उनका काम है उड़ना, उनका यहाँ वहां जाना। तो शॉर्टेस्ट रूट मतलब वो कोई इंसान जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट से आता है, बहुत कम टाइम के लिए रहता है, बिल्कुल छोटू से शॉर्ट रूट से आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं एज द क्रो फ्लाइज। ठीक है, आस्क फॉर ट्रबल। आस्क फॉर ट्रबल का मतलब क्या होता है कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम चाहते हो प्रॉब्लम्स आए, एक्ट इन सच अ वे दैट इज लाइकली टू एनकर प्रॉब्लम्स। और बैल मुझे मार, बैल को लाल कपड़ा दिखाओगे तो बैल आपके पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा। कभी कभी कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद न्योता देते, देख ठीक है, तो उनको हम कहते हैं आस्क फॉर ट्रबल। नेक्स्ट है अस्लीप एट द व्हील, नॉट अटेंटिव टू वन ड्यूटी। कुछ लोग अपनी जॉब को लेके, अपनी प्रायोरिटीज को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके बिल्कुल भी जागरूक और रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। दे आर कीन कि वो जो है दूसरों पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाले, अटेंटिव ना हो, बिल्कुल डिसिप्लिन ना आए, उन्हें हम कहते हैं asleep एट द व्हील। ठीक है, नेक्स्ट है अज्यूम एयर्स। अज्यूम एयर्स का मतलब ये होता है हवा में उड़ना, बहुत ही ज्यादा पॉम्पस आदमी। प्रिटेंड सुपीरियरिटी मतलब कोई इंसान जो अपने आप को इतना ऊंचा मान चुका है, इतने हवे में है कि उसको नीचे लाना, धरती पे लाना पॉसिबल नहीं है। उसको बोल भी नहीं सकते भैया तुम धरती पे आओ देखो क्या हो रहा है। एट अ लॉस, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग ईडियम है। एट अ लॉस में मैक्सिमम टाइम आपके पास ये ऑप्शन आता है कि कोई बंदे को लॉस हो गया, किसी बच्चे को लॉस, सॉरी किसी आदमी को लॉस हो गया, लेकिन इसका मतलब होता है अनेबल टू डिसाइड, कंफ्यूज्ड, टोटली कंफ्यूज्ड, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली, जैसे मैं एट अ स्ट्रेच आपको ईडियम एंड फ्रेजेस करवा रही हूँ, तो कॉन्टिन्यूसली करवा रही हूँ, एकदम निरंतर करवा रही हूँ। तो इसी बात पे आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो। अपनी परीक्षा को एटलीस्ट आप आज ऐसे करो, 5-5 लोगों को शेयर कर दो और बोलो ये सीरीज चल रही है, फटाफट से देख ले एक बार। ठीक है, अब देखो एट एनी कॉस्ट मतलब होता है ना, साम दाम दंड भेद लगा दूंगी पर काम तो करके रहूंगी। मतलब अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, चाहे धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कुछ भी हो, मैं तो काम करके रहूंगी, ये वाला हिसाब एट एनी कॉस्ट। ठीक है, चाहे कुछ भी हो। एट ड्रैगर्स ड्रोन मतलब दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी, एनिमीज हॉस्टाइल। ठीक है, कट्टर दुश्मनी को कहते हैं एट ड्रैगर्स ड्रोन। और ये काफी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, प्लीज 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 इसको कर लेना याद से। ठीक है, एट ईच अदर्स थ्रोट। एट ईच अदर्स थ्रोट का मतलब होता है जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला के, गुस्से में, मतलब थ्रोट गले की आवाज आ रही है, ईच अदर मतलब एक दूसरे पे, तो मतलब आप लड़ाई झगड़ा तो कर ही रहे हो बट इतना चीख चीख के कर रहे हो कि सामने वाले के भी कान को दर्द दे रहे हो। एट लार्ज, जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब मुझे आज आप कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपसे पूछती हूँ, चलो पिछली बार ही पढ़ाया। अब एट लार्ज का मतलब यहाँ पे बता देती हूँ, अ क्रिमिनल एस्केप्ड, एक क्रिमिनल जो भाग गया हो या अभी तक पकड़ा ही नहीं गया हो। ठीक है, और जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब हमारा नेक्स्ट है और आज का लास्ट 50th ईडियम है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, एट लॉगर्स हेड। अभी करवाया था ना ड्रैगर्स ड्रोन, वैसे ही मतलब आप दोनों एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते, झगड़े हो जाते हैं अगर आप एक दूसरे को देखोगे तो। सो दिस इज द फाइनल। अगर हम बात करें तो मैंने आपके यहाँ पे 150 ईडियम्स करवा दिए हैं, बहुत सारे ईडियम्स है, मैं सारे करवाऊंगी, डोंट वरी, ये सीरीज चलेगी। ठीक है, कल मैं काफी बिजी थी इस वजह से नहीं करवा पाई, नहीं तो ये सीरीज रोज चलेगी। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब बता देना मुझे याद से। एंड आपको क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर इसकी पीडीएफ को रीड करना है। रीड नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा आपको रिवाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कोई भी डाउट है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ज्यादा से ज्यादा अपनी परीक्षा को शेयर करो ताकि आप लोगों को और फ्री कंटेंट मैं और हमारी टीम प्रोवाइड कर सके। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियो देखी। बाकी मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर।